सभी का ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम बात करते हैं ये पार्ट फर्स्ट के जो अपना टॉपिक चल रहा था फ्लैट विवर्तनिकी सिद्धांत। फ्लैट विवर्तनिकी सिद्धांत फ्लैट विवर्तनिकी सिद्धांत। यदि फ्लैट विवर्तनिकी सिद्धांत की बात करें तो मैंने इसके अंतर्गत आपको कल की क्लास में फ्लैट शब्द का अर्थ बता दिया था, फ्लैट शब्द का प्रयोग बता दिया था और उसके बाद मैंने आपको फ्लैटों के प्रकार भी बता दिए थे और यहाँ तक भी ये बता दिया गया था कि वर्तमान तक आज तक लगभग 20 फ्लैटों की खोज की गई है, जिसमें 7 बड़ी फ्लैटें तथा 13 छोटी फ्लैटों की खोज की गई है। उसके अंतर्गत मैंने आपको फ्लैटों के प्रकार बता दिए थे, जिसमें महाद्वीपीय फ्लैट, महासागरीय फ्लैट, महासागरीय फ्लैट, ये मैंने आपको कल की क्लास में करा दिया था। और उसके बाद फ्लैट विवर्तनिकी सिद्धांत की व्याख्या करा दी थी कि फ्लैट विवर्तनिकी सिद्धांत की जो व्याख्या की थी किसने की है? किसने किया फ्लैट विवर्तनिकी सिद्धांत? हैरी हेस्टोल्ट ने। जबकि इसे आगे बढ़ाने का श्रेय किसको जाता है? मॉर्गन महोदय को जाता है। उसके मैंने आपको बताया था कि विभिन्न विद्वानों ने ये फ्लैट विवर्तनिकी सिद्धांतों के बारे में जो बताया और उसको गतिशील इंग्लिश की कॉपी किसी की बैंक को एक को दे दो कोई। इसके बाद मैंने आपको बता दिया था फ्लैट विवर्तनिकी सिद्धांत के बारे में और कहा गया था कि यह फ्लैटें क्या है? गतिशील होती है, जो प्राचीन काल से गतिशील थी और वर्तमान में भी क्या है? गतिशील है। और इस गतिशीलता के आधार पर ही क्या बताया था? प्लेटों का वर्गीकरण बताया था, जिसके अंतर्गत गतिशीलता के आधार पर प्लेटों को मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया जाता है। और कौन से प्लेट हैं? गतिशीलता के आधार पर प्लेटों को 3 भागों में विभाजित किया गया था। नंबर 1 अपसारी प्लेट या क्या कहा नाम इसे? रचनात्मक प्लेट। उसके बाद नंबर 2 बताया था अभिसारी प्लेट, अभिसारी प्लेट या इसे हम क्या कहते हैं? विनाशकारी प्लेट। उसके बाद नंबर 3 का संरक्षित या रूपांतरण प्लेट। गतिशीलता के आधार पर ही हम इस विनाशकारी प्लेट को मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित करते हैं। ये था 2 महाद्वीपीय प्लेटों का अभिसरण, नंबर 2 महासागरीय प्लेटों का अभिसरण, नंबर 3 एक महाद्वीप व एक महासागरीय प्लेट का अभिसरण। ये था अपना प्लेटों का वर्गीकरण गतिशीलता के आधार पर। ये मैं आपको कल करा चुका था। इसके बारे में अब अपन आगे व्याख्या करते हैं। देखो ये अपसारी के बारे में कुछ लिखवा दिया था क्या मैंने? देखो नंबर 1 अपसारी प्लेट या रचनात्मक प्लेट। देखिए अपसारी प्लेट या रचनात्मक प्लेट, इसमें लिखो
जब दो प्लेटें एक दूसरे की विपरीत दिशा में गतिशील होती हैं, विपरीत दिशा में गतिशील होती हैं, तो उसे प्लेटों का अपसरण कहा जाता है, अपसरण या अपसारी कहा जाता है। जब यह प्लेट एक दूसरे के विपरीत दिशा में गतिशील होती है तो इनके मध्य स्थान पर दबाव कम होता है, जिसके कारण उस स्थान से लावा निकलता है, जिससे कटक जैसी आकृति का निर्माण होता है, अर्थात रचना होती है। इसलिए इसे रचनात्मक प्लेट के नाम से भी जाना जाता है। जैसे अंध महासागर में निर्मित एस आकार का कटक अमेरिकन प्लेटों के पश्चिम की ओर खिसकाव से हुआ है, जो आज भी पश्चिम की ओर गतिशील है, अभी तो कुछ भी दे रहे हैं, लिख लिया। नेक्स्ट लिखो अभी सारी प्लेट लिखो। जब प्लेटें टूटकर एक दूसरे के सम्मुख चलती हैं,
चलती हैं, एक दूसरे के सम्मुख चलती हैं। तो एक दूसरे के सम्मुख चलती हैं तो हल्की प्लेट भारी प्लेट पर, अर्थात हल्की प्लेट भारी प्लेट पर अर्थात कम घनत्व वाली, अर्थात कम घनत्व वाली प्लेट पर, कम घनत्व वाली प्लेट, कम घनत्व वाली प्लेट अधिक घनत्व वाली प्लेट पर, कम घनत्व वाली प्लेट अधिक घनत्व वाली प्लेट पर क्षैतिज हो जाती है, क्षैतिज हो जाती है, जिसके कारण नीचे वाली प्लेट तापमान के कारण, जिसके कारण नीचे वाली प्लेट, जिसके कारण नीचे वाली प्लेट तापमान, देखो क्या हुआ, मैंने बताया आपको प्लेटों का अभिसरण, दो प्लेटें थी टूट गई, ठीक है, टूट कर क्या हुआ, एक दूसरे के विपरीत ने आकर क्या हुई, सम्मुख रूप से चलने लगी, सम्मुख रूप से चली तो एक भारी प्लेट पर, ये हल्की प्लेट थी, इस पर ये क्या हो गई, क्षैतिज हो गई, यानी इसके ऊपर आ गई। अब इसको पूरा तो इसलिए नहीं दिखा सकते, इसलिए पूरा थोड़ा दिखाते जिससे अपन को महसूस हो सके कि क्षैतिज हुई है, तो इस पर क्षैतिज हो गई, जिसके कारण इस प्लेट का क्या हो गया, तापमान जब नीचे गई है तो तापमान में क्या हुआ, वृद्धि हुई, और तापमान में वृद्धि के कारण ये प्लेट क्या हो गया, पिघलने लगी। अब पिघलेगी तो क्या करेगी, कहीं ना कहीं तो अपना संतुलन स्थापित करेगी, तो इसका पिघला हुआ भाग क्या होता है, बाहर निकलता है, जिसके कारण किसका निर्माण हुआ, भ्रंश और पर्वतों का निर्माण हुआ। अब मैंने आपको बताया रोकीज पर्वत और कौन सा एंडीज पर्वत। अब ये अनीता बताएगी कि रोकीज पर्वत किस महाद्वीप में है, बोलो किस महाद्वीप में पता है, क्योंकि आप केवल, मैं देख रहा हूँ कई दिनों से आप शारीरिक रूप से बैठे हो, मानसिक रूप आपका कहीं घूम रहा है। और मैं आपको बता देता हूँ, जो ये सब्जेक्ट मैं पढ़ा रहा हूँ ना आपको, मैं कह रहा हूँ 90% जो कंपटीशन में आता है ना, पॉलिटिकल और ज्योग्राफी में से आता है, वर्तमान में तो 90% ज्योग्राफी में से आने लगा है। और ये ऐसा टेक्निकल सब्जेक्ट है, आप एक बार समझ गए ना, कहीं नहीं भूलोगे आप, लेकिन आप क्या मानसिक रूप से नहीं बैठे हो। वास्तविकता है आपने अपने दिमाग को भी संतुलन में नहीं लाया है। और मैंने आपको बताया, कल भी बताया था, रोग अभी लिखवाया गया मैंने, अमेरिकन प्लेट और प्रशांत प्लेटों के अभिसरण होने से जब दोनों आमने सामने आए तो क्या हुआ है, प्रशांत प्लेट क्या कैसी प्लेट है, महासागरीय प्लेट है, तो इसका घनत्व क्या होगा, क्या होगा इसका घनत्व, बोलो कम होगा अधिक होगा, अधिक होगा। मैंने आपको बताया प्रशांत प्लेट का घनत्व अधिक होता है, जबकि महाद्वीपीय प्लेट जो कौन सी थी, अमेरिकन प्लेट एक दूसरे के, ये इधर है और ये इधर है, तो इस क्षेत्र पर क्या है, अमेरिकन प्लेट का घनत्व क्या था, कम, इसलिए ये कम घनत्व वाली प्लेट प्रशांत प्लेट पर क्या हो गई, क्षैतिज हो गई। अब क्षैतिज हो गई तो नीचे का तापमान क्या हो गया, बढ़ गया। तापमान बढ़ने के कारण ये इसका जो आंतरिक भाग है बाहर निकला, और जिसके कारण किसका निर्माण हुआ, रोकीज पर्वत और एंडीज पर्वत। मैंने आपको बताया भी है, जब देखो एक तरफ बताया अमेरिकन, तो दोनों कहां पर है, अमेरिका महाद्वीप पर है, कौन सी, ये तो उत्तरी अमेरिका और ये दक्षिणी अमेरिका, ठीक है, बना लिए। ये तो था अपने अभिसरण। फिर मैंने आपको बताया अध्ययन की दृष्टि से इसे कितने भागों में विभाजित किया गया है, 3 भागों में विभाजित किया गया, जिसमें 2 महाद्वीपीय प्लेटों का अभिसरण, 2 महासागरीय प्लेटों का अभिसरण, और 1 महाद्वीप और 1 महासागरीय प्लेटों का अभिसरण। अब इसमें नंबर 1 लिखो आप, 2
अभिसरण। दो महाद्वीपीय प्लेटों का अभिसरण। महाद्वीपीय प्लेटों का अभिसरण। लिखो इसमें, जब दो महाद्वीपीय प्लेट एक दूसरे के सम्मुख गतिशील होती हैं तो उसे महाद्वीपीय प्लेटों का अभिसरण कहा जाता है। तो उसे महाद्वीपीय प्लेटों का अभिसरण कहा जाता है, जिससे पर्वतों का निर्माण होता है। जैसे यूरेशियन तथा अफ्रीकन प्लेट के अभिसरण से कौन सा पर्वत का निर्माण हुआ है? आल्प्स पर्वत। अभिसरण से आल्प्स पर्वत का निर्माण हुआ है। तथा अफ्रीकन प्लेट व इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के टकराने से या अभिसरण से की बात है, टकराने से एटलस पर्वत का निर्माण हुआ है। निर्माण एक ही बात है। आपने अब देखा, आपके अपसरण देख लिया, उसके बाद अभिसरण में मैंने आपको बताया था अध्ययन की दृष्टि से इसे 3 भागों में विभाजित किया जाता है, जिसमें आपने देखा 2 महाद्वीपीय प्लेटों का अभिसरण। यदि हम बात करें 2 महाद्वीपीय प्लेटों का, तो देखो यूरेशियन कैसी प्लेट है, महाद्वीपीय प्लेट है, और अफ्रीकन कैसी प्लेट है, महाद्वीपीय प्लेट। जब दोनों का एक दूसरे की सम्मुख रूप से क्या हुआ, अभिसरण हुआ, तो क्या हुआ, आल्प्स पर्वत का निर्माण हुआ। उसी प्रकार से जब अफ्रीकन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट आपस में टकराई तो इनसे क्या हुआ, एटलस पर्वत का निर्माण हुआ। अब ये आल्प्स पर्वत और एटलस पर्वत के बारे में बहुत बार पूछा गया है, रेलवे में पूछा गया है। तो किस महाद्वीप में स्थित है एटलस पर्वत? कल भी बताया मैंने आपको, बोलो किस महाद्वीप में? अरे अफ्रीकन शब्द आ रहा है, कहां पर है? अफ्रीका में। जबकि ये इन दोनों के कहां पर है? मध्य में स्थित है, दोनों के बॉर्डर पर स्थित है। आज की क्लास में आपका इतना ही। नेक्स्ट अपनी क्लास में बात